बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज और बहुत ही संक्रामक बीमारी देखा जाए इसको तो ये है रेबीज। जी हाँ दोस्तों, नाम आपने सुना होगा कि ये जो बीमारी है वो कुत्ते के काटने से होता है। जरूरी नहीं है कुत्ते के काटने से होता है, ये बीमारी आपको मंकी के काटने से भी हो सकता है, रेट की वजह से भी हो सकता है, और कोई भी एक एनिमल जो कि रेबीज से ग्रसित है, रेबीज का इन्फेक्शन जिसके अंदर है, उस एनिमल के आपको काटने से आपको रेबीज हो सकता है। तो क्लास शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को देखें और समझे कि किस तरीके से एक डॉग जो है इस आदमी के हाथ को काट ले रहा है, जिसकी वजह से इसका जो रेबीज का जो वायरस होता है वो वायरस अपनी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होकर किस तरीके से अपनी बॉडी को हार्म करता है, मींस नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट करने के बाद में नर्वस सिस्टम के जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सबके सबको ये क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और जिसमें आप लोगों ने स्पेशली नाम सुना होगा कि इसके लिए रेबीज वैक्सीन लगती है। तो रेबीज वैक्सीन जो है वो हमें लगवाते रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक अपना है रेबीज। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक है अपना रेबीज। ठीक है, तो रेबीज क्या चीज है? देखो, रेबीज एक तरीके की वायरल डिजीज है। रेबीज एक तरीके की वायरल डिजीज है। इसके अंदर स्पेशली होता क्या है, किसी भी इंफेक्टेड एनिमल के काटने से किसी भी इंफेक्टेड एनिमल के काटने से ये बीमारी होती है। रेबीज जो है, सॉरी, ठीक है, रेबीज जो है, ये रेबीज किसी भी इंफेक्टेड एनिमल के काटने से हमें होती है। तो वायरल डिजीज है जो स्पेशली किसको अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और प्लस इसका देखा जाए तो 100% जो है ना, यदि एक बार सिम्टम इसके आ गए, एक बार यदि इसके सिम्टम्स आ गए, उसके बाद में 100% ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज करती है, फेटल होती है। ठीक है, 100% फेटल होती है। तो एक बार सिम्टम आ गए, उसके बाद में आपकी कंडीशन, मरीज की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है सर इसका, किस तरीके से हम बच सकते हैं इसके लिए? तो सीधी सी बात है, प्रिवेंटेबल है। क्या है? प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल का मतलब, यदि आपको कोई भी डॉग बाइट हुआ है, डॉग बाइट यदि हुआ है, रेट बाइट हुआ है, या फिर मंकी बाइट हुआ है, तो आपको चिकित्सक की सलाह से, डॉक्टर की एडवाइस से एआरवी के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो, कोजेज क्या क्या है, कैसे होता है रेबीज जो है, वो क्यों होता है, रेबीज होने के कारण क्या क्या है। पहली हम बात करें तो किसकी वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, कौन से वायरस की वजह से होता है। तो याद रखना, रेबीज वायरस की वजह से क्या होता है, रेबीज होता है। प्लस ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रेप्डो वायरस से बिलोंग करता है। ठीक है, रेप्डो वायरस फैमिली से ये रेबीज वायरस बिलोंग करता है। प्लस किसको अफेक्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है। दोस्तों, किसको करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को। वर्ड याद रखना, लाइन टू लाइन बात कर रहा हूं, आने वाली एग्जाम के अंदर आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, पहली चीज, कोज क्या है, रेबीज वायरस। कौन सी फैमिली है, रेप्डो वायरस। ठीक है, और इसके साथ में कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड। आपको पता है आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, यदि ब्रेन के अंदर ही इंफेक्शन हो गया, उस सिचुएशन के अंदर पूरा जो बॉडी है उसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? अगली बात करते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगली बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके क्या क्या होते हैं? देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझने के लिए पहली चीज होती है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ये मत सोचना कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है, सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल हो सकता है, एनीवन, कोई सा भी एनिमल हो सकता है जिसको रेबीज हुआ है। आपके बफेलो वगैरह के काटने से भी हो सकता है, गाय के काटने से भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले केस आया था हरियाणा के अंदर की बफेलो को काटने की वजह से मरीज को रेबीज हो गया था। क्यों? क्योंकि उस बफेलो के अंदर क्या था, रेबीज, वो इन्फेक्टेड थी। तो किसी भी एनिमल के काटने की वजह से जो कि रेबीज से क्या है, इन्फेक्टेड है। क्लियर है? इन्फेक्टेड है, उस पर्सन के अंदर यदि वो काट लेता है उसको, तो उसके अंदर रेबीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लस कैसे एंट्री करता है, सैलाइवा के थ्रू। कैसे करता है, जैसे कोई एनिमल आपको काटता है तो उसका जो सैलाइवा है वो आपकी
बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, फिर बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और ब्रेन में जाके अपनी कॉलोनीज बनाता है, अपने ग्रोथ करता है। क्लियर है? इसके बाद में कॉमन एनिमल कौन कौन से हैं? कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं जो कि रेबीज कोज करते हैं? उसके अंदर स्पेशली देखा जाए तो वो होता है आपका डॉग्स, कैट्स, बैट्स, मंकीज और फॉक्सेस। ठीक है, ये जो हैं ये सारे इनमें से लगभग पालतू जानवर ही हैं। ठीक है, इनके काटने से होता है। ओके, तो ये था आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके अंदर किससे होता है? आपके इन्फेक्टेड एनिमल के काटने की वजह से होता है। किस तरीके से ट्रांसफर होता है? सलाइवा एंटर करती है किसमें? वुंड के अंदर। कॉमन एनिमल्स कौन से हैं? डॉग, कैट्स, बाइक, मंकी और फॉक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इसकी। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? यानी किसी को यदि रेबीज का इन्फेक्शन हुआ है, किसी डॉग ने उसको काटा है जो कि इन्फेक्टेड था, रेबीज से इन्फेक्टेड था, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होने के बाद में जो उसके सिम्टम्स अराइज होते हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है? वो ग्रोथ करता है। तो वो जो ग्रोथ टाइम जो होता है उसका, यानी सिम्टम्स आपके अपीयर होते हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये रेबीज के लिए होता है 1 to 3 मंथ्स। कितना होता है भैया? 1 to 3 मंथ्स। 1 महीने से 3 महीने के अंदर इसके लक्षण आ सकते हैं। किसके? रेबीज के। प्लस आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको यही बोलना है कि 1 से 3 महीने के अंदर इसके लक्षण आ सकते हैं, यानी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 to 3 मंथ्स। इसके बाद में हो सकता है रेंजेस फ्रॉम 7 days to 7 days to 1 year, 1 year, 7 days to 1 year। और कई बार देखो, कई केसेस ऐसे भी होते हैं, किसी को डॉग बाइट हुआ है, डॉग बाइट होने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो है वो रेबीज हो जाएगा, तो धीरे 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 गांव में पड़ोसी से, अंकल से, चाचा से, जो भी है, उनसे बातें सुन सुन के उसके माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे तो कुत्ते ने काट लिया और मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करता है वो? साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है उसको। साइकेट्रिक प्रॉब्लम होकर बोलता है कि मेरे तो मुंह के अंदर सलाइवा बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं तो निगल नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो बहुत दिक्कत हो रही है, बॉडी कांप रही है। ये तो ये साइकेट्रिक सिम्टम भी लेके आते हैं। तो उसके लिए थ्रू आउट एग्जामिनेशन जरूरी है, और एक साइकेट्रिस्ट जो है वो उससे कंसल्ट होना बहुत जरूरी है यदि वो रेबीज के लिए नेगेटिव है तो। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है कि वायरस जो है वो 1 ईयर के बाद में भी अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 1 to 3 मंथ्स होगा। क्लियर है? एग्जाम की दृष्टि से 1 to 3 मंथ्स होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो आता है साइन एंड सिम्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में पहली चीज इन्फेक्शन। आपको पता है इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब उसको क्या होगा? फीवर होगा। ठीक है, फीवर होगा, मरीज को हेडेक होगा, पेन एट बाइट साइट, बाइट साइट पे क्या होगा? पेन होगा, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया प्लस एक्सेसिव सैलाइवेशन, डिफिकल्टी इन सैलाइवेशन और पैरालिसिस। देखो, मोस्ट कॉमन हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिया की। हाइड्रोफोबिया, फोबिया क्या होता है? इरेशनल फियर होता है। क्या होता है? इरेशनल फियर होता है, यानी डर होता है। किसी भी चीज का क्या होता है? डर होता है। अब हाइड्रोफोबिया क्यों होता है भाई? अब देखो, उसको मरीज को जो रेबीज से इंफेक्टेड है, रेबीज से इंफेक्टेड जो मरीज है उसको क्या होता है? स्वेलिंग के अंदर, ठीक है, स्वेलोविंग के अंदर निगलने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, उसको क्या होता है? निगलने में डिफिकल्टी होती है। तो ऐसा नहीं हो पानी को देख के ही भाग जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि ये पानी यदि मैं पीऊंगा तो मेरे गले के अंदर दर्द होगा, इसलिए वो पानी से दूर रहता है। पानी उसको दिखाता है कोई, तो जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं है, ठीक है, और उस चीज को आपको बार बार दिखाया जाए तो आप क्या होगे? उससे इरिटेट होगे। सेम टू सेम यहाँ पे हाइड्रोफोबिया में भी यही होता है कि मरीज को पानी से डर लगता है, पानी पीने से डर लगता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि वो पानी देख के, कहीं भी पानी भरा हुआ है उसको देख के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको क्या होगा? हाइड्रोफोबिया होगा, खुद पानी नहीं पिएगा। अब क्या होगा? जब निगला नहीं जाएगा तो एक्सेसिव सैलाइवेशन भी होता है। ठीक है, जैसे आपका कभी गला खराब हुआ हो, जुकाम की वजह से गला खराब हो, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो, पेनफुल स्वेलोइंग हो रहा है आपका, तो आपको क्या लगता है कि आज तो सैलाइवा भी ज्यादा बन रहा है मेरा। ठीक है, तो वो वाली चीज होती है, उसमें एक्सेसिव सैलाइवेशन होता है और प्लस डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होता है। और मरीज के अंदर जब आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो मरीज के अंदर पैरालिसिस होने के चांसेस भी होते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, हाइड्रोफोबिया। बहुत बार मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रेबीज का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा है? हाइड्रोफोबिया। क्लियर है? याद रखना, हाइड्रोफोबिया रेबीज का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट मैनेजमेंट, हमें क्या करना चाहिए? किसी भी
पर्सन को यदि डॉग बाइट होता है, एनिमल बाइट होता है, उस सिचुएशन में हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सीधी सी बात है, उसको 5 से 10 मिनट तक उस साइट को हमें वॉश करना चाहिए। ठीक है, कोई भी एंटीबैक्टीरियल सोप होगा, उस एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करना चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, चिकित्सक की सलाह लेनी है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, कई बार किसी को डॉग बाइट कर देता है तो गांव के अंदर पहले की जो धारणाएं बनी हुई है वो ये होता है कि उस पार्ट को हम यहाँ से बांध देते हैं। ठीक है, कई बार लोग उंगली काट देते हैं कि उंगली काट दो। ठीक है, आपने यदि उसको बांध दिया तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गन का एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, नेक्रोसिस, गैंग्रीन भी हो सकती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई तो हो ही नहीं रही है। और यदि आपके दिमाग में या किसी भी अटेंडेंट के दिमाग में ये चल रहा हो कि इसके बांधने से वो रेबीज से बच जाएगा, वो बिल्कुल निराधार है। ये कोई मतलब ही नहीं है कि उसके बांधने से उसको रेबीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब खोलोगे तो सर्कुलेशन में तो चला गया, ऐसा थोड़ी है कि पूरा ब्लड या बाहर निकाल दोगे। ब्लड निकाल दोगे, टिश्यू में एंटर कर गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जितना भी सब में एंटर कर गया। तो कभी भी चाहे वो स्नेक बाइट हो, डॉग बाइट हो, फोक्स बाइट हो, कभी भी उस पार्ट को हमें बांधना नहीं चाहिए, टाइट बांधना नहीं चाहिए। सीधा सा है, स्टार्टिंग में हमें उसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली वॉश करना चाहिए नॉर्मल वाटर से, प्लस एंटीबैक्टीरियल सोप जो है वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट तक हमें क्या करेंगे, उसको वॉश करना है। एंटीसेप्टिक लोशन जो है वो हमें वहां पे लगाना है। रेबीज की वैक्सीन लेनी है और गिव रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर सीवियर बाइट्स। यदि किसी को ज्यादा बाइट हुआ हो, देखो खरोंच वगैरह आती है तो डॉक्टर के पास में आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ आपको एआरवी क्या इंजेक्शन, जो रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन है वो दे देते हैं। यदि बहुत ज्यादा डीप बाइट किया है, बहुत ज्यादा बाइट किया है, उस सिचुएशन में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेनी पड़ेंगी, किसकी, रेबीज की। क्लियर है? अब देखो सर, सवाल ये आता है कि इसका शेड्यूल क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके लिए। शेड्यूल क्या क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो उसके लिए देखो, 0 डे, जिस दिन बाइट किया है उस बाइट करने के तुरंत एज सुन एज पॉसिबल उसी डे पे आपको एआरवी का एक इंजेक्शन लेना है। क्लियर है? उसके बाद में 3rd दिन पे, उसके बाद में 7 डे पे, फिर 14 डे पे और 28 डे के ऊपर हमें क्या करना है, इसकी वैक्सीन, यानी 1 मंथ तक हमें एआरवी के इंजेक्शन लेने हैं। सर साइट कौन सी होती है एआरवी की? आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। एआरवी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है उसके आईएम लगाते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होती है वहां पे हम लगा सकते हैं इसको, आपकी रेबीज वैक्सीन को। क्लियर है? याद रखना 28 दिन का साइकिल होता है। 28 दिन के अंदर पहली लगती है 0, फिर 3, फिर 7, फिर, यानी देखा जाए तो 0, 3, फिर 7, फिर 14, फिर 18। याद रख लेना इस शेड्यूल को, इस शेड्यूल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये होता है आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द रेबीज वैक्सीन। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको रेबीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहली चीज जो है, कोई भी एनिमल आपको काटता हो, कोई भी एनिमल, पालतू हो, जंगली हो, कैसा भी एनिमल हो, ऐसा नहीं है कि ये तो मेरा जानकार है, घर का जानवर है, यदि वो आपको काटता है तो उसको हमेशा आपको क्या ट्रीट करना है, रेबीज एक्सपोजर से ही ट्रीट करना है। कभी ये नहीं सोचना कि नहीं इसको तो रेबीज हो ही नहीं सकता। कोई भी एनिमल यदि आपको काटता है उस सिचुएशन में आपको उसको क्या करना है, रेबीज एक्सपोजर ही मानना है। प्लस अर्ली ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ। यदि तुरंत आप ट्रीटमेंट लेने चले गए किसी भी सीएचसी के ऊपर, सब सेंटर के ऊपर, पीएचसी के ऊपर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो आपको एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको स्पेशली करना क्या है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कोई भी यदि एनिमल आपको बाइट करता है जितना जल्दी हो सके उसको वॉश करना है साबुन से। 10 से 15 मिनट जो भी टाइम पीरियड बताया उसमें आपको वॉश करना है। उसके बाद में आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है जाके, और जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आपको कंप्लीट करवाना है। तो ये थी आज की रेबीज की क्लास। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रेबीज किस तरीके से अफेक्ट करती है बॉडी को। क्लियर है? यदि आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की, और नर्सिंग ऑफिसर के लिए सर्च कर रहे हैं कि मेरे को भी टेस्ट सीरीज लेना है, कहीं से एप्लीकेशन चाहिए जो बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दे दे, तो आप हमारे साथ जुड़े। हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे आरएनयू एजुकेशन के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करें। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको पहले आप आराम से देखें और उसके बाद में किसी भी कोर्स को आप परचेज करें। बिल्कुल कम प्राइस के अंदर इफेक्टिव विथ रेशनल आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।